Bismillahirrahmanirrahim. Today's our topic is leukemia. तो ल्यूकीमिया को पढ़ाने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि वर्ड ल्यूकीमिया कहते किसे हैं। तो ये हमारे पास कैंसर ऑफ बॉडी एंड ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज में होता है, इंक्लूडिंग बोन मैरो एंड लिम्फेटिक सिस्टम। तो इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है ज़्यादातर इसके अंदर जो है ना, हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स इन्वॉल्व होते हैं ल्यूकीमिया के अंदर। और ल्यूकीमिया होता क्या है, ये हमारे पास इमेच्योर सेल्स बनते हैं या मैच्योर सेल्स बनते हैं, लेकिन वो अपनी पूरी प्रॉपर्टीज़ उनमें इन्वॉल्व नहीं होती, इसलिए ये हमारे पास ल्यूकीमिया की तरफ जाते हैं। तो इमेच्योर सेल्स होते हैं। सम ऑफ ल्यूकीमियाज जो होते हैं वो मोर कॉमन इन चिल्ड्रन होते हैं, और कुछ जो ल्यूकीमियाज होते हैं वो कॉमन होते हैं हमारे पास एडल्ट के अंदर। तो जो कॉमन होते हैं चिल्ड्रंस के अंदर, उनकी क्लासिफिकेशन अलग हैं, एडल्ट के अंदर अलग हैं। ल्यूकीमिया जो होता है इसके अंदर हमारे पास कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं इसके। करेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास सबसे पहले क्या आता है कि ये हमारे पास एक मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म है। मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म है। नंबर 2, इसके अंदर हमारे पास रिप्लेसमेंट हो जाते हैं नॉर्मल सेल्स की इमेच्योर सेल्स की तरफ। नॉर्मल सेल्स जो बनते हैं वो हमारे पास इमेच्योर सेल्स में पूरे पहुंचता नहीं है। मैच्योर सेल्स जो है वो हमारे पास इमेच्योर सेल्स बनते हैं, और इन्हीं इमेच्योर सेल्स की जो होती है हमारे पास इन्फिल्ट्रेशन होती है ब्लड के अंदर, और ये हमारे पास स्पिल्स ओवर हो जाते हैं पूरे ब्लड के अंदर। तो ये जो स्पिल्स ओवर जो इमेच्योर सेल्स होते हैं ये हमारे पास पूरे बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर फैल जाते हैं, और ये हमारे पास ल्यूकीमिया कहलाते हैं। ल्यूकीमियाज जो हैं वो हमारे पास ज़्यादातर वाइट ब्लड सेल्स को जो इन्वॉल्व करते हैं, तो इसको हम ल्यूकीमिया कहते हैं। ल्यूकीमियाज अगर देखा जाए कि ल्यूकीमिया जो है वो हमारे पास प्रोलिफरेशन ऑफ इमेच्योर सेल्स। नंबर 3, ये जो प्रोलिफरेशन ऑफ इमेच्योर सेल्स होती है ये हमारे पास बोन मैरो की सेपरेशन काज करते हैं। जब बोन मैरो की सेपरेशन होती हैं जिसके रिजल्ट में हमारे पास 2 काम होते हैं, एक एनीमिया, नंबर 2 थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया किसे कहते हैं? डिक्रीज इन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स। जैसे कि सबको मालूम है कि बोन मैरो हमारे पास आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स बनाते हैं। तो जब बोन मैरो की सेपरेशन होती है, इनमें हमारे पास इमेच्योर सेल्स बहुत बन रहे होते हैं, तो ये हमारे पास बोन मैरो की सेपरेशन काज करते हैं, जिसकी वजह से आरबीसीज की कमी की वजह से एनीमिया होता है, प्लेटलेट्स की कमी की वजह से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है, और डब्ल्यूबीसी जो इमेच्योर्स बनते हैं, ये जो इमेच्योर सेल्स बनते हैं इनको हम ल्यूकीमिया कहते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि ये कैंसर्स ऑफ द बॉडी है, ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज के अंदर होते हैं, ज़्यादातर बोन मैरो एंड लिम्फेटिक सिस्टम्स को इन्वॉल्व करते हैं। सम ऑफ ल्यूकीमियाज होते हैं वो मोर कॉमन इन चिल्ड्रंस होते हैं, और सम ऑफ मोर कॉमन इन एडल्ट होते हैं। इसके करेक्टरिस्टिक में सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये एक मैलिग्नेंट कंडीशन है। हमारे पास 2 किस्म की कंडीशंस आती हैं, एक बिनाइन होती है, एक मैलिग्नेंट होती है। जो बिनाइन होती है वो हमारे पास सुपरफिशियल ज़्यादातर होती हैं, और इसके अलावा वो हमारे पास कंटिन्यूसली डेंजरस नहीं होती। जो मैलिग्नेंट होती हैं वो हमारे पास डेंजरस होती हैं, और उनके अंदर ज़्यादातर मेटास्टेसिस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे मैंने अपने पिछले टॉपिक में बताया था कि मेटास्टेसिस क्या कहते हैं, जो प्राइमरी ऑरिजिन जो होता है ट्यूमर का, मसलन फॉर एग्जांपल प्राइमरी ऑरिजिन ट्यूमर का बोन मैरो है, और वहाँ से वो बोन मैरो से वो ट्यूमर मेटास्टेटाइज हो जाए ब्लड के थ्रू दूसरे किसी ऑर्गन्स में। जैसे लिवर मोस्ट कॉमन ऑर्गन इन्वॉल्व होता है मेटास्टेसिस के अंदर, लिवर में चला जाए या स्प्लीन में चला जाए, और वहाँ पे जाके नया ट्यूमर काज कर दें, न्यू ट्यूमर काज कर दें। तो प्राइमरी ऑरिजिन उसका बोन मैरो होता है, सेकेंडरी ऑरिजिन जो होता है वो जाके हमारे पास दूसरे ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर दे, तो इसे हम मेटास्टेसिस कहते हैं।
तो प्राइमरी ओरिजिन से सेकेंडरी ओरिजिन में एक ट्यूमर शिफ्ट होता है, और प्राइमरी ओरिजिन उसका अगर बोन मैरो है और वो ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे पास लिवर या स्प्लीन्स को इन्वॉल्व करता है, तो ये सेकेंडरी ओरिजिन हो जाता है। इसको हम मेटास्टेसिस कहते हैं, और इस कंडीशन के अंदर ये जो ट्यूमर है इसको मैलिग्नेंट कहते हैं। तो इसलिए ये मैलिग्नेंट बहुत डेंजरस होता है। तो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं। तो ल्यूकीमिया जो है वो हमारे पास मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में आता है। ठीक हो गया। तो जैसे मैंने बताया कि इसमें एक तो मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म होता है, न्यू का मतलब न्यू एंड प्लाज्म का मतलब ग्रोथ। प्रोलिफरेशन ऑफ इमैच्योर सेल्स होते हैं, बोन मैरो की सेपरेशन काज करते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास इन्फिल्ट्रेट करते हैं, जैसे मैंने बताया लिवर, स्प्लीन्स एंड दूसरे ऑर्गन्स में। तो ये हमारे पास मेटास्टेसाइज भी होते हैं। ल्यूकीमिया कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, ऊपर ल्यूकीमिया की डेफिनेशंस हो गई। ठीक हो गया। इसके बाद ल्यूकीमिया होता क्यों है, एटियोलॉजी पे आ जाते हैं। एटियोलॉजी किसे कहते हैं, कॉज को कहते हैं। एटियोलॉजी में सबसे पहले जो है ना वो आयोनाइजेशन और रेडिएशन है। जैसे हम लोग एक्सपोज हो रहे हैं एक्सरेज को, एक पेशेंट है वो एक्सपोज हो गया एक्सरे को, तो एक्सरे को एक्सपोज होने के बाद उस पेशेंट के अंदर सॉरी एक्सरे को एक्सपोज हुआ है, एक्सरे को एक्सपोज होने के बाद उसके अंदर चांसेस हैं कि उसके अंदर ल्यूकीमिया हो जाए। कैसे ल्यूकीमिया होता है एक्सरे के अंदर, अगर एक्सरे के अंदर उसको जो इंफ्रारेड रेज हैं इसकी, जैसे हमारे पास अल्फा, बीटा एंड गैमा रेज होती हैं एक्सरे के अंदर, अगर इसको एक्सपोज होता है, वो जाके एक्सपोज होने के बाद वो हमारे डीएनए के अंदर म्यूटेशन काज करता है। डीएनए के अंदर म्यूटेशन काज करने के बाद वो पेशेंट जो है उसका डीएनए म्यूटेट जब हो जाता है तो वो नॉर्मल सेल्स बनाने की बजाय इर्रेगुलर सेल्स बनाना स्टार्ट कर देता है। ये जो इर्रेगुलर सेल्स की फॉर्मेशन होती है रेडिएशन को एक्सपोज होने के बाद, वो हमारे पास ज़्यादातर चांसेस क्या होता है ल्यूकीमिया की तरफ जाने को। तो वो बोन मैरो के ऊपर जब हमारे पास एक्सरे एक्सपोज होते हैं तो बोन मैरो जो है वो हमारे पास ल्यूकीमिया की तरफ जाता है, इर्रेगुलर सेल्स बनाना स्टार्ट कर देता है। दूसरा जो है उसके अंदर हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। अगर एक पेशेंट है वो हमारे पास अल्कलाइटिंग एजेंट्स मतलब साइटोटॉक्सिक ड्रग्स वगैरह ले रहा है, अगर वो उसके लेने के बाद उसके अंदर हमारे पास बोन मैरो के अंदर चेंजेस आती हैं, और बोन मैरो की चेंजेस आने के बाद वो पेशेंट एक्सपोज हो रहा है उन ड्रग्स को, और वो ड्रग्स जो है उसके डीएनए के अंदर म्यूटेशन काज कर रहे हैं, तो वो भी पेशेंट हमारे पास ज़्यादातर ल्यूकीमिया की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तीसरा जो इसका फैक्टर है जिसकी वजह से ये होता है, अक्सर प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, प्रेग्नेंट लेडीज को अगर आप एक्सरे की तरफ एक्सपोज करते हैं तो उसका जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, जो आने वाला है अभी न्यू बॉर्न जो होगा, उसके अंदर भी चांसेस हैं कि वो हमारे पास ल्यूकीमिया की तरफ शिफ्ट हो जाए, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी के अंदर कंट्राइंडिकेटेड है, हमने एक्सरे नहीं करना होते। अगर खुदा न खास्ता ज़रूरत बहुत है एक्सरे करने की तो फिर हम उसके अंदर मेटेलिक शील्ड यूज़ करते हैं, जो शील्ड जो है वो बेबी को प्रोटेक्ट करती हैं। लेकिन आम तौर पर हम एक्सरे नहीं करते प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर, उनमें अल्ट्रासाउंड करते हैं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड की जो वेव्स होती हैं वो हमारे पास बेबी को नुकसान नहीं पहुंचाती। तो ये एक्सरे अक्सर प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर अगर एक्सरे किए जाए तो वो जो उसका जो बेबी होता है उसके अंदर भी चांसेस होते हैं ल्यूकीमिया के। इसके अलावा हमारे पास चौथा जो है वो है इम्यूनोलॉजिकल ऑर्डर्स। इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में क्या होता है कि अगर एक पेशेंट है उसमें इम्यून डेफिशिएंसी है तो वो भी हमारे पास मैलिग्नेंसी की तरफ जाने के उसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस को सुपरस्पोज हो जाता है, इन्फेक्शन जो है उसके अंदर होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो इसी तरह हमारे पास ये चार चीज़ें हैं। तो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सरेज बहुत इंपॉर्टेंट है, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हो गए, एंड प्रेग्नेंट लेडी अगर एक्सरे को एक्सपोज हो जाए तो उसके न्यू बॉर्न के अंदर हमारे पास ल्यूकीमिया के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसके बाद हमारे पास है क्लासिफिकेशंस ऑफ ल्यूकीमिया। क्लासिफिकेशन ऑफ ल्यूकीमिया जो है वो हमारे पास तीन चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। नंबर वन जो है टाइप ऑफ कौन से सेल्स इन्होंने इन्वॉल्व किए हुए हैं, टाइप ऑफ सेल्स। नंबर टू मैच्योर सेल्स हैं या इमैच्योर सेल्स हैं। नंबर थ्री पेशेंट एक्यूट स्टेज में है या क्रोनिक स्टेज में है। क्रोनिक और एक्यूट, एक्यूट सडन ऑनसेट, क्रोनिक प्रोलॉन्ग स्टेज।
मिच्योर हैं या इममिच्योर सेल्स हैं, या कौन से टाइप ऑफ सेल्स इन्वॉल्व हैं, तो इसके ऊपर हमारे पास क्लासिफिकेशन इनकी बेस्ड हुई है। तो मैंने पहले क्या बताया, ल्यूकीमिया की डेफिनेशन बताई कि ल्यूकीमिया क्या है, कैंसर ऑफ द बॉडी ब्लड फार्मिंग टिश्यूज इंक्लूडिंग बोन मैरो एंड लिम्फेटिक सिस्टम्स। सम ऑफ ल्यूकीमियाज मोर कॉमन इन चिल्ड्रंस होते हैं और कुछ ल्यूकीमियाज मोर कॉमन इन एडल्ट होते हैं। जो चिल्ड्रन में मोर कॉमन होते हैं वो ALL होते हैं, मैं आके बता रहा हूँ आप लोगों को। करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म होता है, प्रोलिफरेशन ऑफ इमैच्योर सेल्स होते हैं, बोन मैरो की सेपरेशंस होती हैं जिसकी वजह से हमारे पास एनीमिया होता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है। मैंने आपको इसके अंदर बताया कि इसमें एक प्राइमरी ऑरिजिन ट्यूमर्स होते हैं, एक सेकेंडरी ऑरिजिन ट्यूमर्स होते हैं। प्राइमरी ऑरिजिन ये होता है कि मेन ऑर्गन कौन से इन्वॉल्व है जो प्राइमरी था, तो प्राइमरी अगर बोन मैरो इन्वॉल्व है तो उसके जरिए से जो मेटास्टेसिस होती है, अगर ब्लड के थ्रू मेटास्टेसिस हो रही है तो वो हमारे पास जा रहा है लिवर या स्प्लीन, जहाँ पे भी जा रहा है वहाँ पे सेकेंडरी ट्यूमर काज कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, क्योंकि इनके अंदर मेटास्टेसिस होती है और ये बहुत डेंजरस होता है। दूसरा, अगर एटियोलॉजीज को देखा जाए कि क्यों होती है, तो एटियोलॉजी में सबसे पहला काज है आयनाइजेशन रेडिएशंस, जिसमें एक्सरेज आते हैं। एक्सरेज में हमारे पास अगर एक पेशेंट है वो एक्सरेज को बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रहा है तो उसके अंदर ल्यूकीमिया के चांसेस बहुत होते हैं। दूसरा, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स कोई ले रहा है, अगर एक प्रेग्नेंट लेडी है वो हमारे पास है, अगर वो एक्सरेज को एक्सपोज हो रही है, उसका न्यू बॉर्न जो है वो हमारे पास ल्यूकीमिया में उसके अंदर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। दूसरा, हमारे पास क्लासिफिकेशंस ऑफ ल्यूकीमिया है जिसमें हमारे पास टाइप ऑफ सेल्स हैं, मिच्योर हैं, इनमिच्योर सेल्स हैं, या एक्यूट स्टेज है या क्रोनिक स्टेज है। अब आते हैं एक्यूट ल्यूकीमिया पर। तो व्हाट इज एक्यूट ल्यूकीमिया? अच्छा जी, तो हम आ रहे थे क्लासिफिकेशंस ऑफ ल्यूकीमिया। क्लासिफिकेशन ऑफ ल्यूकीमिया में हमारे पास एक एक्यूट ल्यूकीमिया है, एक क्रोनिक ल्यूकीमिया आ जाए। जो एक्यूट ल्यूकीमिया है वो क्या है, ये हमारे पास सडन ऑनसेट होता है इसमें। नंबर 2, इसमें हमारे पास इमैच्योर सेल्स होते हैं। नंबर 3, हमारे पास जो इमैच्योर सेल्स होते हैं इनको हम ब्लास्ट सेल्स कहते हैं। ठीक हो गया? और ये हमारे पास बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं अगर इनको ट्रीट ना किया जाए, इफ़ नॉट ट्रीटेड। तो एक्यूट ल्यूकीमिया में आप लोग सिर्फ ये याद कर लो कि एक्यूट ल्यूकीमिया जो होता है ये हमारे पास सडन ऑनसेट होता है, इमैच्योर सेल्स होते हैं, ब्लास्ट सेल्स जिसे हम कहते हैं, और अगर ट्रीट ना किया जाए तो ये बहुत डेंजरस होता है या फैटल होता है। ठीक हो गया? इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, इसकी कौन से टाइप्स हैं? एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, और दूसरी टाइप है इसकी एक्यूट माइलोसिटिक ल्यूकीमिया। दूसरा हमारे पास आता है क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया क्या होता है, इसका ऑनसेट जो होता है वो स्लो होता है, और जो प्रोलिफरेटिंग सेल्स इसके अंदर होते हैं वो मिच्योर्ड होते हैं। वो मिच्योर्ड होते हैं। तो कौन सी दो हैं? क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में हमारे पास इनका ऑनसेट जो होता है वो स्लो होता है, और इसके अंदर जो प्रोलिफरेटिंग सेल्स होती हैं वो हमारे पास मिच्योर होते हैं। इसके अंदर कौन सी दो टाइप्स आती हैं? क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया और क्रोनिक माइलोसिटिक ल्यूकीमिया। तो ये इसकी टाइप्स हैं। तो एक्यूट ल्यूकीमिया क्या है, सडन ऑनसेट होता है, इमैच्योर सेल्स होते हैं जिसे हम ब्लास्ट सेल्स कहते हैं, और डेंजरस होता है अगर नॉट ट्रीटेड। इसकी टाइप जो है एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया होता है, एक्यूट माइलोसिटिक ल्यूकीमिया होता है। क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया क्या होता है, स्लो ऑनसेट होता है, प्रोलिफरेटिंग सेल्स जो होते हैं वो मिच्योर्ड होते हैं। टाइप्स इसकी क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया है एंड क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया है। तो ये हमारे पास टाइप्स हो गई, ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स हो गई, क्लासिफिकेशंस हो गई। तो आज का टॉपिक यहाँ तक बहुत है, कल आपको इंशाल्लाह और पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।